Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good and happy. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड कॉन्डन बुक 4th एडिशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 तक जो थी वो मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी थी। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5 डैट इज़ मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही होंगे कि मेजरमेंट क्या होता है। आपको उर्दू में आप लोगों ने लफ्ज़ पढ़ा होगा नाप तोल का। ठीक है ना, मीन्स कोई भी चीज़ अगर आपने बनानी होती है, अगर आप बिल्डिंग बनाते हो, कोई भी रूम बनाते हो या कोई भी लकड़ी की चीज़ बनाते हो, तो आप उसको जो भी सामान असेंबल करके बनाते हैं तो वो उसको आप मेजर करते हैं, फिर आप उसको जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो मेजरमेंट हमारी ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इसको रीड करते हैं कि मेजरमेंट होता क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर है 5 मेजरमेंट। ठीक है, पेज नंबर 109 पर आपको ये बेसिक चीज़ें नज़र आ रही है। हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम किसको बोलते हैं? बेसिकली ये एक मेजरमेंट का सिस्टम है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं, ये पहले पार्ट में लिखा हुआ है, डू यू रिमेंबर सम ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन मेजर लेंथ। आपने कुछ चीज़ें ऐसे देखी होंगी जिसकी वजह से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले क्या होता था, पहले दौर में जब भी कोई सिलाई करने वाली जो दर्जन होती थी वो कपड़े का नापती थी, तो वो कैसे नापती थी? अपना हैंड लेती थी और इस हैंड को ऐसे ऐसे करके मेजर करती थी। ठीक है ना, तो पहले हम क्या यूज़ करते थे, जब हमारे पास कोई भी चीज़ नापने वाला कोई भी डिवाइस नहीं थी, तो वो क्या करते थे, अपनी हैंड के ज़रिए जो है वो पैमाइश करते थे, अपनी आर्म्स के ज़रिए करते थे और अपनी फीट के ज़रिए करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो प्रॉब्लम्स तो वहीं की वही रही, तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी सेंचुरीज़ के बाद एक मेजरमेंट का यूनिट लेकर आए। ठीक है, पीपल ट्राई टू फाइंड अ सिंगल और स्टैंडर्ड मेजर डैट वुड बी सेम एवरीवेयर। लोगों ने क्या किया, एक ऐसी चीज़ फाइंड आउट की कि जो हर जगह पर इस्तेमाल हो सके। ठीक है, तो फिर वो क्या बता रहे हैं, इन 1791 अ न्यू स्टैंडर्ड यूनिट वाज एग्रीड अपॉन। इट वाज नॉट लाइक एनी ऑफ द अर्लियर यूनिट इट वाज टू बी। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, 1791 में एक स्टैंडर्ड यूनिट आया। स्टैंडर्ड यूनिट आया, उसके बाद क्या हुआ, 1789 में क्या हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था। इस चीज़ की तो बच्चों आप लोगों की समझ ही नहीं आएगी, बस मतलब आप ये समझ लें कि काफ़ी टाइम के बाद जो था उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया था कि जिसकी वजह से हम जो है चीज़ें मेजर कर सकें। तो सबसे पहले अब आप ये देखिए, हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है मैट्रिक सिस्टम में। ठीक है, लेंथ। लेंथ किसको कहते हैं? लेंथ इसको बोलते हैं लंबाई को, कि कोई भी चीज़ कितनी लंबी है, लेंथ किसको बोलते हैं? लंबाई को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? लंबाई को। अब आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आप अपनी हाइट मेजर करते हैं, कि मतलब आपको बहुत शौक़ होता है बड़ा होने का कि हम कितने बड़े हैं। ठीक है, तो लेंथ को क्या बोलते हैं? लंबाई। ठीक है, तो लंबाई में क्या होता है, किलोमीटर। यूनिट्स होते हैं ना लेंथ के, एक तो है आपके पास किलोमीटर जो कि सबसे बड़ा, फिर उसके बाद है जी मीटर है, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर। ये सारे जो यूनिट्स हैं वो किसके यूनिट हैं? लेंथ के यूनिट है, लंबाई के यूनिट है। सबसे बड़ा कौन सा है? किलोमीटर, उससे छोटा है मीटर और उससे छोटा सेंटीमीटर और सबसे छोटा क्या है? मिलीमीटर। ठीक है, अब आपके पास जो है एक बुक है, इस बुक को आप मेजर करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? सेंटीमीटर यूज़ करते हो। क्या यूज़ करते हो? सेंटीमीटर यूज़ करते हो। ठीक है, जो बहुत छोटी सी चीज़ होती है, यानी कि केक की जो लेंथ होती है, ठीक है, केक की लेंथ, उसको आप किस में मेजर करते हो? मिलीमीटर में। आपके रूम का जो डोर होता है, ये वॉल होती है, उसको आप किस में मेजर करते हो? मीटर में। और एक शहर से लेके दूसरे शहर तक जब आपने जाना हो तो डिस्टेंस आप किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर में। ठीक है, तो सबसे बड़ा यूनिट लेंथ का क्या है? किलोमीटर, देन मीटर, फिर सेंटीमीटर है और सबसे छोटा यूनिट लेंथ का है मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मैथ एंड कैपेसिटी है, वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि जो आज की हमारी एक्सरसाइज है वो सिर्फ किस टॉपिक के ऊपर है? लेंथ के ऊपर है। लेंथ मीन्स लंबाई। बच्चों आपने एक इम्पोर्टेंट नोट देख लेना है पेज नंबर 111 पर। ठीक है, ये नोट है आपके पास एक,
इसमें क्या लिखा हुआ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होती हैं, 1000 मीटर होती हैं। मीन्स 1000 मीटर को मिला के 1 किलोमीटर बनता है, ठीक है। और 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। मीन्स 100 सेंटीमीटर्स को मिला के 1 मीटर बनता है। और 1 सेंटीमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर के, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं बेसिकली ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। किलोमीटर होता है बड़ा, ठीक है, और मीटर होता है उससे छोटा, ठीक है। मीटर उससे छोटा होता है, सेंटीमीटर उससे छोटा होता है, और मिलीमीटर सबसे छोटा होता है। तो मेरे साथ रिपीट करें, यूनिट्स के कितने लेंथ के कितने यूनिट्स हैं, 4। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने अभी फ़िलहाल ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। अब मैं ये कहती हूँ कि मैंने अपने घर से शॉपिंग मॉल जाना है और मेरे घर से शॉपिंग मॉल जो है वो कितना किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। अब आप मुझे ये बताएं 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो 2 किलोमीटर में कितने होंगे, 2000 मीटर होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5A। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें लिखा हुआ है 45 मीटर इन सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू। मतलब मीटर को आपने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। क्या करना है, मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। अब हमने क्या पढ़ा था, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब हम मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 45 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो 45 को आप, ये 45 है नॉट 4.5, ठीक है। तो 45 को आप किस से मल्टीप्लाई करोगे, 100 के साथ, ठीक है। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल टू 4500, ठीक है। तो 45 मीटर को जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो हमारा क्या आंसर आया, 4500 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने कैसे निकाला है, हमने ये देखना था कि हमने किसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये पता था 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसलिए जब भी हम मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब हमने करना है बी वाला पार्ट। इसमें लिखा हुआ है 78 किलोमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर। अब हमने क्या करना है, किलोमीटर से किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। क्या करना है, किलोमीटर टू मीटर, ठीक है। अब आपको ये पता है जो किलोमीटर होता है वो बड़ा होता है और मीटर जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर जो होता है वो छोटा होता है। एंड यू हैव नो डैट 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो इसका मतलब जब आपने किलोमीटर से मीटर में जाना है, ठीक है, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ। तो मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 78 टू 1000, ठीक है। तो 78 को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 78,000 मीटर। क्या आंसर आएगा, 78,000 मीटर। कैसे हमने इसका आंसर निकाला है, हमने किस में कन्वर्ट करना था, किलोमीटर टू मीटर। तो हमें ये पता है किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है और 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के। तो जब हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 को। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 78 किलोमीटर। तो उसको हमने 1000 के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई, और हमारे पास क्या आंसर आ गया, 78,000 मीटर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 78,000, ठीक है। क्या लिखेंगे, 78,000। अब है हमारे पास पार्ट सी। इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर विल बी डैश मिलीमीटर, ठीक है। सम आपने फाइंड आउट करना है। सम का क्या मतलब होता है, आपको पता ही होगा कि सम का क्या मतलब होता है। सम का मतलब होता है
प्लस करना। सम का क्या मतलब होता है? प्लस करना। तो अब आपके सामने प्लस करते हैं 4 सेंटीमीटर और 20 मिलीमीटर। इसके बाद क्या लिखा हुआ है जी? 6 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। इन दोनों को आप करोगे ऐड, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 20 में 9 ऐड कर देंगे, कितने बन जाएंगे? 29 मिलीमीटर, ठीक है। और 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्या आंसर आया है? 10 सेंटीमीटर 29 मिलीमीटर। लेकिन हमने आंसर किस में देना है? मिलीमीटर में देना है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने इस 10 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर में, ठीक है। तो यू हैव नो डैट 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो जब हमने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्यों करना है? क्योंकि हमने आंसर मिलीमीटर में देना है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, इसको हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल टू कितना बन जाएगा? 100 मिलीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर को हमने मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो आंसर क्या आया? 100 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर आंसर आ गया। अब इसमें आपने 29 को ऐड कर देंगे, 29 मिलीमीटर। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 129 मिलीमीटर, ठीक है। दोबारा से समझ लें हमने कैसे किया। पहले हमने दोनों को ऐड किया है, फिर हमने देखा कि हमारा आंसर तो सिर्फ मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है। तो हमने क्या कि इस सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। कैसे किया? 10 को किससे मल्टीप्लाई किया? 10 के साथ। क्यों किया? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो हमने 10 सेंटीमीटर को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर क्या आया? 100 मिलीमीटर। तो इस 100 मिलीमीटर में हमने 29 को ऐड किया, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया? 129 मिलीमीटर, ठीक है। राइट, समझ आ गई है? क्लियर? ओके हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन 14 किलोमीटर 50 मीटर एंड 14 किलोमीटर इज इक्वल टू। व्हाट डू यू मीन बाय द डिफरेंस? डिफरेंस का क्या मतलब होता है? जैसे आपको पता है सम का मतलब प्लस होता है, इसी तरह डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। सम का मतलब प्लस होता है, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। तो हम इसको करते हैं माइनस 14 किलोमीटर 50 मीटर, ठीक है। माइनस करेंगे 14 किलोमीटर को। तो ये बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है। जब 14 किलोमीटर से 14 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो पीछे हमारे पास कितना बन जाएगा? 50 मीटर, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन 14 किलोमीटर 50 मीटर एंड 14 किलोमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। समझ आ चुकी है? यहाँ तक हमारे हो गए डी पार्ट। अब हमारे पास ई वाला पार्ट रहता है फिल इन द ब्लैंक्स का। अब यहाँ पर देखें ई वाले पार्ट में लिखा हुआ है 259 मीटर कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर। मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर। आपने किसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर टू सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर से किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। एंड यू हैव नो डैट 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर को मिला के 1 मीटर बनता है। अब हमने क्या करना है? मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब आप मीटर से सेंटीमीटर में जाते हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो 100 के साथ, ठीक है। तो मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 259 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 259 बाई 100, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 259 और एंड पे आपके 2 जीरो साथ में ऐड हो जाएंगी, 25,900। और अब यहाँ पर आपके पास क्या ऐड हो जाएगा? सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हमने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 25,900 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। 25,900 सेंटीमीटर, क्लियर? अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में देखिए लिखा हुआ है ए पार्ट में 5 किलोमीटर कन्वर्टेड टू मीटर विल बी 500,000 मीटर। मतलब
अगर हम 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर 500,000 मीटर आता है। तो सबसे पहले आप ये देखें, आप इसको खुद सोल्व करें। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर के। ठीक है, तो जब आप किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? 1000 के साथ। मीन्स अगर मैंने 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो मैं उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी? 1000 के साथ। तो मैं 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ 1000 के साथ, तो मेरे पास क्या आंसर आता है? 5000 आता है। 5 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है? 5000 मीटर। लेकिन उन्होंने क्या कहा हुआ है? 5 किलोमीटर कन्वर्टेड टू मीटर विल बी 500,000 मीटर। ठीक है, तो मीन्स ये वाला आंसर आपका क्या आया है? फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट आपके पास क्या है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 5000 आना चाहिए, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ज़ीरो लगाए हुए हैं, तो ये क्या है जी? फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है द हाइट ऑफ वॉल ऑफ अ रूम कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर। मीन्स आपके रूम की जो वॉल की हाइट है, वॉल मीन्स दीवार, ठीक है, आपके रूम की जो दीवार है वो आप किस में मेजर करते हो? मिलीमीटर में करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? मिलीमीटर जो है वो लेंथ का सबसे छोटा यूनिट है। तो वॉल जो है वो आप किस में मेजर करते हो? मीटर में मेजर करते हो कि आपकी जो दीवार की लंबाई है छत तक वो कितनी मीटर की है, तो आप उसको मिलीमीटर में मेजर नहीं करते। तो हमारे पास दूसरी भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। आगे लिखा हुआ है हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। हाफ का क्या मतलब होता है? आधा। आधा किलोमीटर किसके इक्वल होता है? तो हम ये पूछ सकते हैं कि 1 किलोमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर के। ठीक है, तो 1000 मीटर का जो आधा होता है, ठीक है, 1000 का आधा कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, 1000 का आधा, ठीक है, 1000 का आधा कितना होता है? इज इक्वल टू 500। ठीक है, 500 मीटर। तो हाफ किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 500 मीटर के। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? ट्रू है, क्योंकि एक पूरा किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, तो आधा किसके इक्वल होगा? 500 मीटर के इक्वल होगा। डी ऑप्शन में है हमारे पास 50 सेंटीमीटर कन्वर्टेड टू मिलीमीटर। अब आपने क्या करना है? इसमें सेंटीमीटर टू मिलीमीटर जाना। सेंटीमीटर बड़ा है और मिलीमीटर छोटा है, तो आपको पता होना चाहिए यू हैव नो डैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। अब हमने क्या करना है? सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कन्वर्ट करना है। जब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो आपने किसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है? 50 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। ठीक है, तो 50 को करेंगे मल्टीप्लाई 10 के साथ। तो 50 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 500। क्या आंसर आ जाएगा? 500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी करके से देख सकते हो। और यहाँ पर आपके पास यूनिट कौन सा लगेगा? मिलीमीटर। तो आपके पास क्या आंसर आया? 500 मिलीमीटर। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5000 मिलीमीटर। ठीक है, देखो ना, 3 जीरो आ रहे हैं और हमारे कितने जीरो आ रहे हैं? 2 जीरो आ रहे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो हमने यहाँ पे एफ लिख दिया। ठीक है, अब है हमारे पास पार्ट ई। इसमें देखें क्या लिखा हुआ है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंट्रीज़। कंट्री का मतलब क्या होता है? मुल्क। 2 मुल्कों के दरमियान मीन्स अब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान से सऊदी अरब तक का जो फासला है वो आप किस में मेजर करते हो? किलोमीटर में या मीटर में? इज़ मेजर्ड इन किलोमीटर। तो बेसिकली ज़ाहिरी सी बात है, जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हो तो हम ये देखते हैं ना कि हमारा जो लाहौर है वो कराची से कितने किलोमीटर दूर है, ये सरगोदा जो है वो पेशावर से कितने किलोमीटर दूर है। तो ठीक है, तो आप किस में मेजर करते हो? किलोमीटर में मेजर करते हो। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 2 कंट्रीज़ का जो डिस्टेंस है वो आप किस में मेजर करते हो? किलोमीटर में मेजर करते हो। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी बुक इसको सीधा कर लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कन्वर्ट 50 मीटर टू सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है? मीटर से किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर। जब मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है तो आपको मैंने क्या बताया था?
1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। मीन्स आपने 50 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 100 के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पर करोगे 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 5000। वो आपको कैसे पता चलेगा? देखें, मैंने लिखा 5, 100 के 2 ज़ीरो और 50 का 1 ज़ीरो, तो टोटल आपके पास कितने बन गए? 5000। ठीक है, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको यहीं से ही पता चल जाएगा। तो अब आपके पास आंसर क्या आया? 5000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में 5000 सेंटीमीटर लिखा हुआ है? बी वाले ऑप्शन में 5000 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आप इस पर टिक लगा देंगे। ठीक हो गया। हमने किसको किस में कन्वर्ट किया है? मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो मीटर से जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 के साथ। तो मैंने 50 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 5000। ठीक है, अब बी वाले पार्ट में देखे लिखा हुआ कन्वर्ट 18 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। अब आपने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर से सेंटीमीटर से मिलीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में। और अब आपको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 के साथ। तो आपने क्या करना है? 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 180। क्या आंसर आ जाएगा? 180। कैसे? 18 1 जार 18 और ये ज़ीरो साथ में ऐड हो जाएगा, तो 18 10 जार कितने हो जाएंगे? 180। तो किस में आंसर हमने निकालना है? मिलीमीटर में। तो देखिए 180 मिलीमीटर सी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आप इस पर टिक लगा दें। हमने कैसे किया है? किसको किस में कन्वर्ट करना था? सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो हमने क्या किया? 18 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, जब मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। ठीक हो गया। अब आप देखिए लिखा हुआ है सी वाले ऑप्शन में द करेक्ट यूनिट टू मेजर द हाइट ऑफ अ डोर इज़। आपके रूम का जो डोर है वो आप किस में मेजर करोगे? मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में या किलोमीटर में? अब देखिए किलोमीटर जो है वो तो रोड को मेजर करने में यूज़ होता है ना। मीन्स आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाओ तो आपका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में यूज़ होता है। मिलीमीटर जो है वो बहुत छोटा होता है। सेंटीमीटर जो है वो छोटी चीज़ों को यूज़ करने के लिए करते हैं, जैसे कि पेंसिल हो गई, आपकी बुक हो गई, टेबल हो गया। ठीक है, तो डोर जो है वो थोड़ा बड़ा, तो उसको हम मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मीटर यूज़ करते हैं। तो मीटर पे आप टिक लगा दोगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है जी 15 मीटर 56 सेंटीमीटर प्लस 9 मीटर 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। आपने क्या करना है जी? दोनों को प्लस करना है। अगर मैं आपके सामने यहीं पर प्लस करके दिखा दूँ 15 मीटर, ठीक है, और इधर कितना है? 19 मीटर, और फिर उधर कितना है? 56 सेंटीमीटर, और फिर कितना है जी? 12 सेंटीमीटर। इन दोनों को क्या करना है जी? आपने ऐड करना है। ऐड कर देंगे, 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8, 5 और 1 कितने हो गए? 6, तो कितने बन जाएंगे? 68 सेंटीमीटर। और मीटर में आपके पास क्या आंसर आएगा? 9 में 5 ऐड करें, जल्दी से ऐड करें, कितना आता है? 9 में 5 ऐड करो, कितना बन जाएगा? 14। 14 का लिखेंगे 4, 1 आ गया कैरी, फिर इसके बाद 1, 2 और 3, तो ये कितना बन जाएगा? 34 मीटर 68 सेंटीमीटर। तो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ? 34 मीटर 68 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो पहले वाले ऑप्शन पे आप टिक लगा देंगे। अब है हमारे पास लास्ट वाला। अब इसमें देखें लिखा हुआ 30 सेंटीमीटर 15 मिलीमीटर। 30 सेंटीमीटर 15 मिलीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। अब आपने क्या करना है? 30 में से 9 को माइनस कर दे, सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को माइनस करना है। तो 30 में से 9 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, इसके में देखिए अब 21 इसमें भी लिखा हुआ है, 21 इसमें भी लिखा हुआ है। अब आगे देखिए 15 में से 7 को माइनस कर दें। 15 में से आप 7 माइनस करेंगे, कितना आएगा? जल्दी से मुझे माइनस करके बताएं, कितना आया? 8 आया। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। ठीक है, ये तो ये वाला आपके पास ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि 30 में से 9 माइनस करेंगे तो 21 सेंटीमीटर आएगा, 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8 मिलीमीटर। तो आप किस ऑप्शन पे टिक लगाओगे? डी वाले ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड।
आपको सारी समझ आ गई, आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। इफ़ यू नीड एनी क्यूरी एनी क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करवाना हो, वर्कशीट करवानी हो, तो मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, ठीक है। मैं भी यही चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी नॉलेज हासिल करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। खुद भी सेटिस्फाई होकर पढ़ें और अपने टीचर को भी खुश करें एंड पेरेंट्स को भी खुश करें, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कर दिया ना, मुझे यकीन आपने पहले ही कर दिया होगा, क्योंकि मुझे जो टीचर होती है ना उसको अपने बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं होता। कुछ बच्चे जो हैं वो उनके कहने से पहले ही समझ आते हैं, ठीक है। तो और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो भाग भाग के टीचर का काम करते हैं और वही बच्चे जो है ज़िंदगी में कामयाब भी होते हैं। मैं भी विश करती हूँ, दुआ करती हूँ कि जितने बच्चे जो हैं वीडियो देख रहे हैं अल्लाह उनके मकसद में कामयाब करे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।